प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली कुदूस नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं सबसे पहले मेरे भाइयों मेरी बहनों मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, और ये गुड न्यूज़ है कि बहुत जल्द हमारा प्रभु हमें लेने आएगा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, तैयार रहिए। ये तैयारी प्रतिदिन की तैयारी है। हर दिन खुदावन के साथ चलने वाले एक दिन गायब हो जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। जैसे हनोक अपने दिनों में परमेश्वर के साथ चलता था, उसे प्रसन्न करने के लिए, उसकी खुशी के लिए वो जीता था, और एक दिन वो लोप हो गया। वैसे ही बहुत जल्द वो लोग जो परमेश्वर के साथ चलते हैं वो चले जाएंगे अपने खुदा के साथ। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, ये तैयारी के दिन है। बहुत सारी बातें इन दिनों में हम YouTube पे सुन रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी न्यूज़ आती हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, उससे बढ़कर भी अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति को सब कुछ सुनने के बाद यहीं लौटना है और तैयार होना है। एक बहुत ही खूबसूरत बात मैं उन लोगों के लिए शेयर करना चाहता हूं जो सच में ये चाहते हैं कि उनमें यीशु मसीह दिखाई दे। न केवल उनको लोग ये देखकर ये सोचें कि कितना नॉलेजेबल व्यक्ति है, कितना इंटेलिजेंट है, इसे कितना वचन याद है, पर वो आप में यीशु मसीह को देख पाएं, उस खुदावन को देख पाएं जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है। बाइबल मुकद्दस कहती है कि यीशु मसीह जिन दिनों में इस अर्थ पे थे, इस दुनिया में थे, उन दिनों में कुछ लोग जिनको इंग्लिश में ग्रीक्स और हिंदी में यूनानी कहा गया है, वो लोग यीशु से मिलने के लिए आए। पर बाइबल बताती है जैसे ही वो यीशु से मिलने आए, यीशु उनको नहीं मिला, लेकिन यीशु का चेला मिला उन्हें, जिसका नाम था फिलिपुस। और जैसे वो फिलिपुस से मिले और उन्होंने फिलिपुस से एक विनती की, और मैं चाहता हूं आप इन शब्दों पर जरा ध्यान दें। स्पेशली उन लोगों के लिए है ये वर्ड जो सच में प्रभु के साथ चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि खुदावन उनके अंदर दिखाई दे, कि जब वो किसी से मिले तो प्रभु बहकर उनमें से किसी और के पास जा सके। जैसे वो फिलिपुस से मिले, उन्होंने फिलिपुस से कहा, महाशय हम यीशु से मिलना चाहते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज दुनिया यही चाहती है। लोगों को ज्ञान नहीं, लोगों को परमेश्वर की ज़रूरत है। हमें लगता है कि हमें चर्च को बहुत सारे रेवलेशंस देने चाहिए, हमें चर्च को ये देना चाहिए, वो देना चाहिए, पर बाइबल बताती है एक्चुअली उन्हें परमेश्वर चाहिए। आप जानते हैं ये लोग यीशु से भेंट करना चाहते थे, मिलना चाहते थे, और बाइबल बताती है ये रिक्वेस्ट फिलिपुस के पास पहुंची। और जैसे फिलिपुस के पास ये रिक्वेस्ट पहुंची, वो अंदर गया, वो यीशु से मिला, और यीशु को कहता है, प्रभु वो लोग बाहर खड़े हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। आप जानते हो जब यीशु ने ये बात सुनी, तब बाइबल बताती है यीशु ने अपने हाथ में एक बीज लिया, एक दाना लिया। आप आराम से वहां पर पढ़ सकते हैं यूहन्ना 12 अध्याय के अंदर कि यीशु ने, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं ताकि आप उसको और समझ पाएं। 12 का मैं आपके सामने इस समय स्क्रीन पर है 21। उन्होंने गलील के बतैस्दा के रहने वाले फिलिपुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। और यीशु ने अपने हाथ में एक गेहूं का दाना लिया और उसने क्या कहा उसे लेकर, जब तक ये दाना मेरे हाथ में है ये कभी फल नहीं ला सकता, लेकिन जब ये जमीन पे गिरेगा ये टूटेगा, ये मरेगा, और उसमें से जिंदगी निकलेगी और इससे बहुत सारी फसल होगी। आप जब यूहन्ना के 12 अध्याय में पढ़ेंगे तो आपको यही बातें वहां पर समझ में आएंगी कि यीशु एक दाने को लेकर, एक गेहूं के दाने को लेकर उसके मरने की बातें कर रहा था। समटाइम्स हम जब
बाइबल को विजडम से पढ़ते हैं, बुद्धि से पढ़ते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आप पर बातों को रिवील करना स्टार्ट करता है, मैं आपको कहना चाहता हूँ सब कुछ बदल जाता है। अब मैं उस दिन जब ये पढ़ रहा था, ये मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, प्रीच भी कर चुका हूँ, लेकिन जब मैं इसको पहले पढ़ रहा था तब मैंने एक बात देखी। यहाँ पर यीशु के साथ सवाल क्या किया गया और यीशु जवाब क्या कर रहा है। यीशु से कहा गया प्रभु आपसे मिलना चाहते हैं, और यीशु अपने हाथ में कुछ दाने लेकर उन्हें मरने की बात कर रहा है। क्या उनके क्वेश्चन से क्या उनका आंसर मैच कर रहा था? दूर दूर तक नहीं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं जीसस ने जो आंसर दिया वो एक अमेजिंग आंसर था जो बिल्कुल मैच करता है। मैं ये बिलीव करता हूं यीशु अंद्रियास को कह रहा था, क्या वो मुझसे मिलना चाहते हैं? यस लॉर्ड, ये रास्ता है मुझसे मिलने का। प्रभु इनडायरेक्टली ये कह रहे थे, मैं जा रहा हूं, मैं बहुत जल्दी क्रूज पे मरूंगा और मैं तुम्हें एक रास्ता बता के जाता हूं। अगर तुम इस पे चलोगे, लोग जब तुमसे मिलेंगे वो ये महसूस करेंगे कि वो मुझसे मिलेंगे। और उसका जो रास्ता था वो था जमीन पे गिर के मरना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप चाहते हो कि लोग यीशु से मिलें आपके अंदर, आपके साथ? क्या आप ये चाहते हो कि जब लोग आपसे मिलें तो लोग ये कहें कि ऐसा लग रहा है कि हम यीशु से मिल चुके हैं? ये परमेश्वर का दास बहुत डिफरेंट था, ये बड़ा नम्र और दीन था। हम जब इससे मिले तो हमने महसूस किया खुदा की हुजूरी को। अगर आप चाहते हो कि यह आपके साथ हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जमीन पे गिर के मरना सीखिए। यही रास्ता है लोगों को यीशु से मिलाने का। यही वो रास्ता है जब लोग आपसे मिलकर कहेंगे कि हम खुदा की हुजूरी से मिले हैं, आज हम प्रभु की उपस्थिति में गए थे। आज जब हम इस व्यक्ति के साथ, जब इस व्यक्ति से मिले तो हमें लगा कि हमने कुछ महसूस किया इस आदमी के साथ। ये हर एक के साथ नहीं होता, लेकिन ये इसके साथ हुआ। फिलिप्पुस आके कहता है प्रभु आपसे मिलना चाहते हैं। प्रभु कहता है ये रास्ता है मुझसे मिलने का। अब मैं शरीर में हूं, लेकिन एक दिन मैं चला जाऊंगा, मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहूंगा, तब लोग इस तरह मुझसे मिलेंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो मरना जानते हैं? मैं फिजिकल डेथ की बात नहीं कर रहा, मैं फांसी लगा के, नसें काटने वाली बात, जहर खा के, गन से खुद को मारने वाली बात नहीं कर रहा। आप में से कितने लोग हैं जो अपने उस रवैये में मरते हैं जो स्वार्थी रवैया है? कई बार लोग आपको कुछ कहते हैं और आपका हृदय कहता है कि तू भी चुप मत रहे, तू भी बोल। क्या आप वहां पर चुप रहते हैं? कई बार जब लोग आपको कहते हैं कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और आप उनकी मदद करते हो, लेकिन जब आपको मदद की ज़रूरत है वो आपके साथ नहीं रहते, क्या उसके बाद भी आप कंप्लेंट्स नहीं करते हो? आप में से कुछ लोग होंगे जो बहुत सोते होंगे, बहुत खाते होंगे, और आप इन दिनों में डिसाइड करते हो कि मैं बहुत कम खाऊंगा, मैं कम सोऊंगा, मैं खुदा को समय दूंगा। आप चाहते हो, आप जानते हो इन चीज़ों को क्या कहते हैं? मरना। इसे कहते हैं सेल्फ लाइफ में डाई होना। क्या कहती है बाइबल? जिस समय उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को ऊंचे पे विराजमान देखा, यशाया नबी कहते हैं। क्यों उस राजा के मरने के बाद यशाया खुदावंद से मिल पाया? कहाँ ना कहाँ यशाया अब उस राजा के साथ कनेक्शन में था, कांटेक्ट में था, उसके दम पे उड़ता था क्योंकि वो पॉलिटिशियन था। लेकिन जिस दिन वो मरा उसने प्रभु को ऊंचे पे देखा। याद रखिए, जब तक ये जो हमारे अंदर जो हमारा सेल्फ है ये किंग बन के बैठा हुआ है, जब तक ये नहीं मरता हम परमेश्वर से नहीं मिल सकते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जमीन पे गिर के मरना सीखिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो लोग जरूर आपको ये कहेंगे कि आपके पास ज्ञान है, लेकिन वो कभी आपसे मिलके खुदा से नहीं मिल पाएंगे। यीशु ने कहा, जीवित पिता ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें भेज रहा हूं। यही हमारी बुलाहट है। लोगों को लगता है सिर्फ पास्टर बनना, प्रचारक बनना, स्टेज पे खड़े होके गीत गाना ही सब एक सेवकाई है। मैं डिनाई नहीं करता इसका। परमेश्वर जिनको चाहता है उन्हें बनाता है।
पर कितने लोग ये चाहते हैं कि इससे पहले कि आप कुछ करें, लोग आप में यीशु को देख पाए। मुझे बहुत पसंद है ये वर्ड जहां ऐसा लिखा है, यीशु ने चेलों को चुना, अपने साथ रखा और प्रचार करने के लिए भेजा। उसने लोगों को चुनकर प्रचार नहीं भेजा, उसने सबसे पहले उन्हें अपने साथ रखा ताकि वो उसकी जिंदगी को सीखें, ताकि वो उसको समझें। एक व्यक्ति तब तक फलवंत नहीं हो सकता जब तक वो मरना नहीं सीखता अपने उस स्वार्थी जीवन में जो उसके अंदर है, उस आदम के स्वभाव में जो वो बचपन से लेके पैदा हुआ है। और आप में से हर एक को मैं बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा का नाम है सहायक। वो किस चीज में आपकी सहायता करता है? वो आपको मरने में सहायता करता है। He always help you in a dying process। वो हमेशा आपको उस रास्ते पे, उस क्रूस पे, रास्ते पे जिसके लिए यीशु ने कहा सकरा दरवाजा, यीशु हमेशा उस दरवाजे के बारे में प्रचार करता था। पवित्र आत्मा उस दरवाजे और उस रास्ते पर चलने में आपकी मदद करता है। आज अपने आप से पूछिए, आप कितने मरे हुए हैं? क्या आपके बैक आंसर्स बंद हुए हैं? जब कोई आपको कुछ कहता है तो आप क्या शांत रहते हैं? कितने लोग हैं बेइज्जती और जिल्लत बर्दाश्त कर लेते हैं, शांत रहते हैं? हम हालातों से लड़ते हैं पर हम ये नहीं समझ पाते कि खुदा हमारे हालातों को ही इस्तेमाल करता है हमें नम्र और दीन करने में। ऐसे में मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कितने लोग हैं जो अब नींद से प्यार, खाने पीने से प्यार, चीजों से प्यार, सेलफोन से प्यार खो रहे हैं और आपका प्यार खुदा के लिए ग्रो कर रहा है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, स्पेशली यंगस्टर्स को मैं कहना चाहता हूं, आप चाहते हैं आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको उन दासों की तरह इस्तेमाल करे जो बाइबल में यूज किए गए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मरना सीखिए। कैथरीन कुलमैन ने कई बार कहा, इससे पहले कि मैं प्रचार करूं मैं 1000 बार मरती हूं। मरना एक दिन में नहीं होता, ये रोज आज से एक प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जहां जहां मुझे मरना है आप मुझे वो शो कीजिए और मुझे अनुग्रह दीजिए। और हमेशा याद रखिए, ये आप अकेले नहीं कर सकते। इस जुए को उठाने में आपको प्रभु की सहायता चाहिए। हर दिन प्रभु के सामने जाना है और उसको कहना है, प्रभु मैं आपके लिए, आपके आदर और महिमा के लिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे अंदर वैसे आएं जैसे आप सुलेमान के मंदिर में आते थे। जिसे लिखा गया है कि जब तू सुलेमान के मंदिर में आया सब गिर गए और मंदिर महिमा से भर गया। मैं चाहती हूं प्रभु कि आप मेरे अंदर आए, पर मैं जानता हूं जब तक मैं हूं आप नहीं आ सकते। इसीलिए मैं भी आपको कहता हूं, मैं पौलुस की तरह क्रूस पे चढ़ना चाहता हूं, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ना चाहता हूं। मुझे अपने आप में खत्म करें और उस जगह पे आप आ जाएं। जितना आप खुद को खोएंगे उतना आप परमेश्वर को पालेंगे। जितना आप अपने आप में रहेंगे उतना ही वो आप में कम दिखेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने न सिर्फ हमें इसलिए बुलाया है ताकि उसके पास जो है वो हमें दे, लेकिन याद रखिए वो अपने आप को आपको देना चाहता है और वो उनके अंदर आता है जो स्वयं में मरते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने जरूर इस वचन का अर्थ समझा होगा।